आज हम पंजाब की बहुत ही पॉपुलर और यमी डिश बनाएंगे, दाल अमृतसरी। इसे लंगर वाली दाल भी कहते हैं। आप कभी गुरुद्वारे जाएं और लंगर में इस दाल को ना खाएं तो आप एक बहुत ही लज्जतदार स्वाद से वंचित रह जाएंगे। और स्पेशली सर्दियों में तो इस दाल को खाने का आनंद ही कुछ और है। पंजाबी घरों में तो ये बहुत ही एक्सपर्ट हाथों से बनती है, बट आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी इसको बनाने का। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सीमा। स्वागत है आपका स्वाद की इस दुनिया में। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस दाल के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये साबुत उड़द की दाल, जिसे हम लेंगे 1.5 कप, और चना दाल जिसे हम लेंगे आधा कप। इसको बहुत ही अच्छे से 7-8 पानी से धोएंगे, जिससे कि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। फिर इसको कम से कम 7-8 घंटे के लिए भिगोएंगे। ये दोनों दालें ऐसी हैं कि जो गलने में टाइम लेती हैं, तो इनको अच्छे से भिगोना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से भीगती हैं तो अच्छे से पकती भी हैं, अच्छे से गलती हैं और ये आपके पेट को नुकसान भी नहीं करती हैं। तो जब ये 7-8 घंटे या पूरी रात अच्छे से भीग जाएंगी तो इनको पानी से निकाल कर एक बार फिर फ्रेश वाटर से धो लेंगे 2-3 बार। और फिर इनको पकाने के लेंगे एक कुकर। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, लगभग 2 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून हींग, 2 तेजपत्ता, एक इतना बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग। जब ये खड़े मसाले चटकना बंद कर देंगे तो इन दोनों दालों को इसमें डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। और जब ये भुन जाएंगी तो इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च, और इस हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। लगभग 2 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन, और इतना ही 2 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक। ये चॉप्ड अदरक और लहसुन दाल को बॉईल करते समय डालने से पककर इसमें मिल जाते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब हम तड़के में इसको डालकर ऊपर से दाल में डालते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये दोनों टेस्ट जब आपस में मिल जाते हैं तो दाल खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। ये 1 कप उड़द की दाल है और आधा कप चने की दाल, यानी कि 1.5 कप दाल। तो इसमें हम दुगना पानी डालेंगे, यानी कि 3 कप पानी इन दाल में पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमको इस दाल को खोलकर भी पकाना है। तो स्टार्टिंग में ही हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे, जिससे कि बार बार हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसी में ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। अब चूँकि ये दोनों दालें रात भर भीगी हुई थी, तो 2 विसल हम देंगे हाई फ्लेम पर, और फिर लगभग 10 मिनट इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो ये दाल बहुत अच्छे से ही गल जाएगी। स्टीम रिलीज होने पर चेक करते हैं, दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये दाल गल तो जाए, लेकिन इस तरह से खड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल पकने में ये घुले नहीं। अब जितने भी खड़े गरम मसाले थे उनको एक एक करके निकाल लेंगे। और अब बारी है इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार करने की। तो उसके लिए लेंगे करीब आधा कप देसी घी, और इसमें डालेंगे इतना बड़ा टुकड़ा मक्खन का। जब ये गर्म हो जाएगा तो पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 2 लाल मिर्चा इस तरह से तोड़कर। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इस तरह से चॉप्ड लहसुन, और 1 टेबल स्पून इस तरह से चॉप्ड जिंजर। कुछ सेकंड्स इनको भूनेंगे, और फिर हम इसमें डाल रहे हैं ये 3/4 कप फाइनली चॉप्ड प्याज। प्याज को डालकर हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये प्याज बहुत ही फाइनली चॉप्ड हो। अगर प्याज के थोड़े से बड़े टुकड़े होते हैं तो वो इस दाल में अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह से फाइनली चॉप्ड प्याज इस दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2-3 फाइनली चॉप्ड टमाटर। उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून देगी मिर्च, आधा चम्मच के करीब हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया, और ये 4-5 कटी हुई हरी मिर्चा। साथ ही डाल देंगे आधा कप के करीब हरी धनिया। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टमाटर बहुत अच्छे से मैश नहीं हो जाते हैं और तेल नहीं छोड़ने लगते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे
ये पकी हुई दाल और इसको सब चीज़ों के साथ मिलाकर अच्छे से पकाएंगे। और इस समय इस स्टेज पर इस दाल को हम थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, बहुत हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि दाल के थोड़े थोड़े दाने अलग रहें और थोड़ी थोड़ी दाल मैश रहे। और अब इस दाल को हम ढककर थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन को खोलकर इस दाल को चला देंगे, जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए। थोड़ी देर में ये दाल तड़के के साथ मिलकर जब धीमी धीमी आंच पर भुनेगी तो ये बहुत ही सौंधी खुशबू और स्वाद देगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके स्वाद को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं दाल की प्लेटिंग कर लेती हूँ, बट प्लेटिंग करने से पहले एक कोयला रख देती हूँ बहुत अच्छे से गर्म होने के लिए। दाल की प्लेटिंग करने के बाद इसमें इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल के एक टुकड़े को 4 फोल्ड करके रख दूंगी। और ये कोयला बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर डाल देंगे ये कोयला और उसके ऊपर से थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, और बस तुरंत इस दाल को ढक देंगे, जिससे कि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से इस दाल में आ जाए। थोड़ी देर इसको ऐसे ही बंद रहने देंगे जब तक कि ये जितना भी धुआं हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये पूरा धुआं खत्म नहीं हो जाता है। बस फिर इसके ढक्कन को हम खोलेंगे, इस कोयले को रिमूव कर देंगे, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी क्रीम और हरी धनिया की पत्ती, और इस तरह से कटे हुए अदरक से गार्निशिंग कर देंगे। इस दाल को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी, दोनों ही तरह से ये बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।